सर, जो पीएम मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण अभियान चलाया है, क्या कहेंगे इस पे? ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को पकड़ा है। सदियों से नारियों का शोषण होता चला आ रहा है। यह पुरुष प्रधान देश कहा जाता है और इस स्थिति में हर जगह नारियों का शोषण होता है। घरों में घरेलू हिंसा को देखिए और तरह तरह का नारियों को प्रताड़ना की जाती है। तो प्रधानमंत्री जी ने इस स्थिति को समझा है और उन्होंने नारी सशक्तिकरण अभियान छेड़ा है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम घरेलू नारियां हमारी बेटी है, हमारी बहन है, किसी की बेटी बहन हमारी पत्नी बनती है। तो यह हर एक के घर की समस्याएं हैं। ये सब पर गुजरा है। आज देख रहे हैं कि रेप प्रकरण है, रेप हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है। इन परिस्थितियों में नारियों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए और इस देश की सरकार और इस न्याय प्रिय जनता से मैं अपील करूंगा कि उनके साथ भी न्याय हो। प्रधानमंत्री का पहल अच्छा है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और नारियों को न्याय मिलना चाहिए। ठीक। सर, एमएसएमई जो है, इसके द्वारा जो बेरोजगार हैं, रोजगार इनको दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस पे? उसके बाद या पहले तो मैं पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर, लोकसभा घोषी, उत्तर प्रदेश, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का जन्मदिन है। मैं उनको जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई दे रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दीर्घायु हों और इस देश की सेवा करने के लिए वो हजारों बरस जिंदा रहे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर, पिछड़ी जातियों के लिए क्या? पिछड़ी जातियों के लिए जो अति पिछड़ी जातियाँ 17 जातियाँ जो हैं, राजभर, तुरहा, मल्लाह, केवट इत्यादि प्रजापति, जिनको मुलायम सिंह जी की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार और पूजनीय आदरणीय आदित्य नाथ जोगी जी की भी सरकार जो है, इसको उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की दर्जा दे चुकी है। मगर केंद्र में दो जो मंत्री हैं, थावर चंद गहलोत या ठावले, ये दोनों जो है इन जातियों के भविष्य को अधर में डाल दिया है। क्योंकि इन जातियों ने 17 जातियों ने हमेशा बीजेपी को सरकार वोट किया है, इसलिए कि कांग्रेस ने तो इनकी समस्याओं का अनदेखी किया। मगर इनको उम्मीद हुई कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी केंद्र में तो मेरे समस्याओं का समाधान होगा। मगर प्रदेश सरकार जो है, जोगी जी की सरकार भी, जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रांत में बीजेपी की सरकार है, मगर जोगी जी की सरकार ने इसको अनुसूचित जाति की दर्जा दे करके कार्यान्वित भी कर दिया और इनका लागू भी कर दिया। मगर ये दो मंत्री जो सेंटर के हैं, थावर चंद गहलोत और ठावले, इन सबों ने इस समस्या को उलझन में डाल दिया है। ये जातिवादी रवैया अपनाते हुए संविधान और इन जातियों की समस्याओं के विपरीत जो है कदम बढ़ाया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इन जातियों का कल्याण हो और इन जातियों के भविष्य का निर्धारण हो और इस जातियों के छात्र बच्चों को भविष्य में विकास और तरक्की करने का अवसर प्रदान हो। इसलिए इन 17 जातियों के दिमाग में बात आ रही है
कि लग रहा है कि ये भाजपा में भी हम लोगों को की समस्याओं का अनदेखी होगी और ये बड़े निराश की स्थिति में है। अब यह एक सोच रहे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जी को इन समस्याओं के प्रति अवगत कराया जाए और प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना है कि वह इसमें हस्तक्षेप करें और स्वतः अपने स्तर से इन जातियों के आरक्षण का निर्धारण कराएं जिससे इनका विकास हो सके। जहां तक रहा सवाल MSME के तहत रोजगार का समस्या, तो सरकार ने पूरा अधिकार दिया है कि उद्योग यानी कुटीर छोटे उद्योग बड़े उद्योग लगाने के लिए इस देश के बेरोजगार युवक सामने आए और उनको सरकार जो है लोन मुहैया कराएगी और उनको रोजगार यानी रोजगार करने का और उद्योग लगाने का अवसर प्रदान होगा। इस देश में अभी बेरोजगारों को नौकरी, इस देश में नौकरी तो है नहीं जी, जबकि जब इस देश के युवा यानी पढ़ लिख करके यानी विद्यालयों से जब बाहर आते हैं तो सीधे नौकरी की तरफ भागते हैं, जबकि चाइना जापान के लोग का बेरोजगार युवक वह नौकरी की तरफ नहीं उद्योग की तरफ जाते हैं जी। तो अब इस देश का वातावरण पैदा करना है, इस देश के बेरोजगार युवक उद्योग की तरफ जाएं और जब उद्योग की तरफ जाएंगे इस देश का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो यह देश आर्थिक विकास में आगे आएगा और बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान होगा। और जब मैन्युफैक्चरिंग होगा इस देश में तो इस देश में चाइना की वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत कुछ स्वदेशी सामानों का उत्पादन करेगा और यह विश्व मार्केट में आगे आएगा। अपने मार्केट को देखते हुए विश्व मार्केट में आगे आएगा, जैसे आज चाइना जो है विश्व मार्केट में अपना दबदबा बनाया हुआ है जी। इसलिए मैं अपील करेंगे कि इस देश के बेरोजगार उद्योग धंधों की तरफ आगे आए और देश का विकास करें। ठीक।